मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 के प्यारे बच्चों। कल आप पढ़ रहे थे लिंग, वचन एवं पहचान, जिसमें आपने लिंग क्या होते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, लिंग की पहचान क्या होती है और प्राणीवाचक लिंग की पहचान कैसे करते हैं। तो हमने कल आपको बताया था कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गंडक, नर्मदा, सरस्वती। लेकिन एक अपवाद था सोन नदी है। लेकिन ये अपवाद क्यों है बेटा? ये अपवाद इसलिए है कि ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। जब ये वहाँ से निकलती है तो अपने साथ बालू लेकर चलती है, और बालू आपने देखा होगा जब उस पर धूप रोशनी पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वो सोने जैसी चमकने लगती हैं। इसी कारण उस सोन नदी को सोने के नाम से जाना जाता है। और सोना एक धातु होती है और धातु सदैव पुल्लिंग में होती है, इसलिए ये एक अपवाद है। वैसे ये सोन नदी स्त्रीलिंग ही है, लेकिन ये सोने जैसी चमकने होने के कारण ये एक अपवाद है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप याद रखना कि सोन नदी अपवाद क्यों है। तो आगे देखें। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द में कुछ प्रचलित पुल्लिंग शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अखबार, अखाड़ा, अनाथालय, अमृत, अस्पताल, आकाश, आवास, आसमान, इत्र, इस्पात। अब ये देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ और औ, तो यहाँ अ से लेकर औ तक जितने भी अक्षर बीच में आते हैं उन सब से यहाँ पर देखिए नाम है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब क वर्ग में जितने वर्ग आते हैं, च वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं, त वर्ग में आते हैं, प वर्ग में आते हैं, य और ह। इससे तो ये अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में कुछ प्रचलित शब्द इस प्रकार बनते हैं। और अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में से कुछ प्रचलित स्त्रीलिंग शब्द भी इस प्रकार बनते हैं, जैसे अ से औ में अंगूठी, अग्नि, अदालत, आग, इलायची, ईख, ओस, औषधि। क वर्ग में कंघी, कक्षा, कब्र, कुदाल, कुटिया, खटिया, गदा, गेंद, गोद, घंटी, घंटा, घास। च वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, प वर्ग में और य और ह वर्ग में। इस तरह से ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्माण होता है। लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनने के कुछ नियम ऐसे हैं, जैसे कुछ पुल्लिंग शब्दों में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर इन्हें स्त्री रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आ प्रत्यय लगाया, अनुज का, और उसमें अगर अ प्रत्यय लगा दिया, अनुजा हो गया। अग्रज, आ प्रत्यय तो अग्रजा हो गया। बाल, बाला हो गया। छात्र, छात्रा हो गया। किस तरह से स्त्रीलिंग से ये पुल्लिंग में बदल जाती हैं। अब देखिए, यहाँ ये प्रत्यय लगा है, इसमें या प्रत्यय लगा, नी प्रत्यय लगा है, इन प्रत्यय लगा, इन्हीं प्रत्यय लगा है। ई में लगा तो लड़का का लड़की हो गया, या लगा तो गुड्डा का गुड़िया हो गया। ऊँट लगाया तो ऊँटनी हो गया। इन लगाया तो गंवार गंवारिन हो गया, और इन्हीं लगाया तो हंस का हंसिनी हो गया। इस तरह से हम प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। यहाँ इका प्रत्यय लगा तो अध्यापिका हो गया, गायक गायिका हो गया। आनी लगा तो जेठानी हो गया। आइन लगाया तो लालाइन हो गया, मतलब लाला का लालाइन हो गया। पंडित का पंडिताइन हो गया। मति और वती लगा तो आयुष्मान का आयुष्मती हो गया, गुणवान का गुणवती हो गया। अंत में ता वाले कुछ पुल्लिंग शब्दों में ता को त्री में बदलकर उनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे दाता का पुल्लिंग दाता तो स्त्री लगाएंगे तो दात्री हो जाएगा, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा, रचयिता का रचयित्री हो जाएगा। इस तरह से ही हम प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। और कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप भिन्न होते हैं, जैसे कवि, कवित्री, पिता, माता, विद्वान, विदुषी, विदुर, विधवा, वीर, वीरांगना, युवक, युवती, दुल्हा, दुल्हन। नित्य पुल्लिंग शब्दों और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा और नर शब्द जोड़कर विपरीत लिंग बनाए जाते हैं। खरगोश, मादा खरगोश, गैंडा, मादा गैंडा, मतलब ये नित्य होते हैं। इनको हम जब बोलते हैं तो ये चीज़ें तो हम जोड़ते नहीं हैं। इनको हम खरगोश, गैंडा, चीता, बिच्छू ही तो बोलते हैं ना, कि उनका लिंग पहचान के उनसे बात करते हैं।
उनसे मतलब उनके बारे में बताते हैं। लेकिन जब हम इनका बारे में आपको बताएंगे तो उनको इस तरह से हम माँ बताएंगे, जैसे मादा मादम जोड़ दिया और यहाँ पे नर जोड़ दिया, तो पता लग जाता है ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं किंतु समानार्थी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग जैसे नेत्र हमारा पुल्लिंग हो गया, लेकिन आँख जब हम बोलेंगे तो हमारी वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। विद्यालय हमारा पुल्लिंग हो गया, लेकिन पाठशाला हमारी स्त्रीलिंग हो गई। पत्र हमारा पुल्लिंग हो गया, चिट्ठी हमारी स्त्रीलिंग हो गई। पक्षी, चिड़िया, उपवन, वाटिका, पवन और वायु। इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनके समानार्थी होते हैं, जिसके प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप आगे हम पढ़ेंगे वचन। तो देखें वचन क्या होते हैं। जिस शब्द से उसके एक या अधिक होने का, अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे फूल पर तितली बैठी है, यहाँ पर एक तितली बैठी है, तितली एक का बोध हो रहा है। तितलियाँ बाग में उड़ रही हैं, ये अनेक तितलियों का बोध हो रहा है। मतलब जो चीज़ हमको जिसकी संख्या बताए वही हमारे वचन होता है। पतंग, एक बालक पतंग उड़ा लेकर आया तो एक पतंग का बोध हो रहा है। उसकी 2 पतंगें कट चुकी थीं, ये अनेक पतंगों का बोध करा रहा है। वचन के भेद क्या होते हैं। गिनती में एक या अनेक का बोध कराने के कारण वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, चिड़िया, केला, बच्चा, घोड़ा, लड़का, नदी। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे पुस्तकें, चिड़िया, केले, बच्चे, घोड़े, नदियाँ आदि। वचन की पहचान कैसे करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के वचन की पहचान के लिए 2 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, और वह शब्द परसर्ग रहित है या परसर्ग सहित, मतलब जिसमें कारक है या कारक नहीं है या है। इन्हें समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। बच्चा हंस रहा है, परसर्ग रहित है तो ये पुल्लिंग है। बच्चे पढ़ रहे हैं, परसर्ग सहित है, पुल्लिंग है। बच्ची सो रही है, परसर्ग रहित है। बच्चियां खेल रही हैं, परसर्ग सहित रहित है। एक बच्चे ने, इसमें परसर्ग है। बच्चों ने, यहाँ पर भी परसर्ग है। बच्ची ने, यहाँ पर भी परसर्ग है। और बच्चियों ने, यहाँ पर भी परसर्ग है। तो इन उदाहरणों से परसर्ग रहित पुल्लिंग शब्द बच्चा का बहुवचन रूप बच्ची हो गया और परसर्ग रहित स्त्रीलिंग शब्द बच्ची का बहुवचन रूप बच्चियाँ हो गया। इस प्रकार परसर्ग सहित पुल्लिंग शब्द बच्चे ने का बहुवचन रूप बच्चों ने हो गया और परसर्ग सहित स्त्रीलिंग शब्द बच्ची ने का प्रयोग बच्चियों ने हो गया। इस तरह से परसर्ग लगाने से वचन किस तरह से वचनों में परिवर्तन आ जाता है। वचन के परिवर्तन नियम। आपने देखा कि एक वचन या बहुवचन की पहचान के लिए कारक के परसर्गों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः हम वचन परिवर्तन के नियमों की चर्चा कारक परसर्गों के आधार पर ही करेंगे। परसर्ग रहित पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन रूप में कैसे बदलेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंत में आ को बदलकर ए को करना। जैसे कमरा, तो कमरा को बहुवचन कैसे करेंगे, ए लगाएंगे तो हो जाएगा कमरे। बच्चा का बहुवचन कैसे करेंगे, तो ए लगाएंगे तो हो जाएगा बच्चे। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन रूप में बनाने के लिए मूल शब्द में कई या अनेक लगा देते हैं। जैसे नेता, तो कई या अनेक नेता। राजा या अनेक राजा। आकारांत शब्दों के अतिरिक्त अन्य परसर्ग रहित पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस मोहल्ले में एक ही घर है, इस गांव के सभी घर पक्के हैं। एक वचन, बहुवचन। आम, इस बाग में अमरूद का 1 पेड़ है, इस बाग में लीची के 10 पेड़ हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, वर्ग, वृद्ध, लोग आदि जोड़े जाते हैं।
जैसे गुरुजन, अध्यापक गण, विद्वान जन, कर्मचारी गण, मजदूर वर्ग, अधिकारी वर्ग। इस तरह से ये एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, परसर्ग रहित स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में कैसे बदलते हैं। इसमें अ और ए लगा दें, जैसे आ का आँखें, झील का झीलें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में यहाँ लगा दें तो चिड़िया का चिड़ियाँ। इकारांत शब्दों के अंत में यहाँ लगा दें तो जाति का जातियाँ। ईकारांत मतलब छोटी का प्रयोग हुआ है इन सारे शब्दों में, इसलिए ये ईकारांत है। ठीक है। आकारांत चिड़ियाँ, तो यहाँ या में बड़ा डंडा लगा हुआ है तो ये आकारांत हो गया। ठीक। अकारांत यहाँ पर छोटे आ का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये होता है इकारांत और आकारांत। वही चीज़ यहाँ पर ईकारांत, यहाँ बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। नदी ई या यहाँ लगा देते तो नदियाँ, बकरी बकरियाँ, मकड़ी मकड़ियाँ। ऊकारांत छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ए लगाएं तो वस्तुएं। परसर्ग रहित पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप में कैसे बदलते हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत। पुल्लिंग शब्द परसर्ग रहित हो तो अंत में ओ जोड़ देते हैं, जैसे घर में, घरों में। जैसे यहाँ पे परसर्ग नहीं है लेकिन घरों में कर देंगे तो घरों में हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर परसर्ग लग गया है। और संबोधन सूचक स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ या यूँ जोड़ देते हैं, जैसे हे बालक तो हे बालकों। तो ये एक वचन से बहुवचन में इस तरह से यहाँ पर परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखें वचन के कुछ विशिष्ट प्रयोग कैसे होते हैं। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन रूप में होता है। जैसे आपके पिताजी कब आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आदर देंगे, ये तो नहीं कहेंगे आपका पिताजी कब आएंगे, तो आदर सम्मान पूर्वक यहाँ कहा जा रहा है, तो इसलिए हमारा शब्द बहुवचन में हो जाता है। एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन रूप में होता है। लता दीदी बहुत अच्छा गाती हैं। हस्ताक्षर, दर्शन, होश, प्राण, आंसू आदि शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे शेर को देखते ही मेरे प्राण अटक गए, इस पुस्तिका पर आपके हस्ताक्षर हैं, भला मुझे देखकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लोग नेताजी के पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे थे। तू का प्रयोग अपने से छोटों के लिए किया जाता है, किंतु शिष्टता दिखाने के लिए तू के स्थान पर तुम या आपका प्रयोग होता है। शिष्टता दिखाने पर तू अभी तक गया नहीं, तुम अभी तक गए नहीं। देखिए यहाँ पर किस तरह से बोला गया है, यहाँ पर किस तरह से बोला गया है। आग, वर्षा, जनता, भीड़, पानी, सेना आदि शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जंगल में लगी आग बुझ ही नहीं रही थी, इस बार खूब वर्षा होगी। शाहरुख से मिलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, घरों में ढेर सारा पानी घुस आया था। हमारी सेना ने दुश्मनों को पराजित कर दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में होते हैं, किंतु कभी कभी उनका प्रयोग बहुवचन रूप में जातिवाचक संज्ञा की भांति होता है। जैसे आजकल हर दल में रावणों की भरमार है। रावण तो एक नाम था, लेकिन अपने गुणों की वजह से वह जाति के रूप में प्रयोग हुआ है। ऐसे यहाँ जयचंद भी। कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक बहुवचन रूप में जातिवाचक संज्ञा की भांति होता है। जैसे भ्रम दूर होते उनके बीच की दूरियां मिट गईं और दोनों राज्यों के हिस्सों में नज़दीकियां बढ़ने लगीं। संबंध सूचक शब्द जैसे नाना, नानी, चाचा, चाची का प्रयोग दोनों वचनों में समान ही रहता है। जैसे मेरे चाचा शिक्षक हैं एक वचन, मेरे तीनों चाचा दयालु स्वभाव के हैं। मतलब जो संज्ञा सूचक शब्द हैं वो दोनों वचनों में समान रहते हैं। तो देखा बेटा किस तरह से वचन बदल जाते हैं। तो जैसे ये भी जानिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में के स्थान पर हम का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ के एक स्थान पर, हमसे भूल हो गई या मुझसे भूल हो गई। यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार का प्रयोग वर्जित है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है, किंतु क्षेत्रीय बोली के रूप में यह प्रकार स्वीकार्य है। कभी कभी बड़प्पन या लगाव प्रकट करने के लिए भी मैं और तुम के स्थान पर हम और आपका प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे अध्यापिका ने नेहा से पूछा, आप कल क्यों नहीं आई। राजा ने प्रजा से कहा, आप हमारी प्रजा हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो देखा बेटा किस तरह से किन छोटी छोटी चीज़ों के प्रयोग से हमारे वचन कारक या लिंग बदल जाते हैं। तो विशेष क्या है तो ये आपके लिए काम, इस पुस्तक माला में अभ्यास प्रश्नों के निर्देश भी लिखिए, बनाइए, दीजिए आदि के रूप में दिए गए हैं। तो ये बेटा बहुत अच्छा दिया गया है चैप्टर, आपको इसको कायदे से 2-3 बार पढ़िए
और जो भी मुख्य पॉइंट आपको बताएंगे उस पर अंडरलाइन करिए, अपनी कॉपी पे नोट करिए और उसको याद भी करिए। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।